वेलकम टू दिस चैनल ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सीक्वेंस वाइज मैंने वीडियोस बनाए हैं। नो डाउट कि हर एक वीडियो में मैंने सफिशिएंट टाइम लिया है, बिकॉज़ अगर शॉर्टकट में हम कोई भी टॉपिक सीखते हैं तो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप 5 मिनट में एक टेंस सीख जाओ। ठीक है। सो आई होप कि आप सभी वीडियो देखोगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। तो दिस टेंस इज़ यूज टू शो द एक्शन। ये टेंस ऐसी क्रिया शो करता है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट होती है, बिगिन्स इन द पास्ट, कंटिन्यूज इन द पास्ट, पास्ट में कंटिन्यू रहती है फॉर सम टाइम। मतलब पास्ट में स्टार्ट होती है कोई एक्शन, पास्ट में ही कुछ समय तक फॉर सम टाइम कंटिन्यू रहती है, एंड फिनिशेस इन द पास्ट, और पास्ट में ही कुछ समय कंटिन्यू रहने के बाद में फिनिश हो जाती है। तो ऐसी एक्शन हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। नाउ there is a confusion using past continuous and past perfect continuous। अब आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने ऑलरेडी सीख लिया है। वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो ट्रांसलेशन होता है, उसका ट्रांसलेशन सेम हमें दिखता है। तो इंग्लिश सेंटेंस नो डाउट पूरा स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन जब उसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं या कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ट्रांसलेशन एक जैसा रहता है। तो वो समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है। तो ये दोनों टेंसेस के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट ट्रांसलेशन एक जैसा होता है। एट दैट टाइम, फॉर दैट, आपको क्या याद रखना है? फॉर दैट टाइम वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। उसके लिए टाइम वर्ड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद रखना। लाइक सिंस एंड फॉर, कौन से टेंस के लिए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, क्योंकि सिंस एंड फॉर तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको जब भी ये सेंटेंस दिखेगा तो सिंस और फॉर के बिना वो सेंटेंस यूज नहीं होगा, याद रखना है। बिकॉज दिस टेंस इज नॉट यूज्ड विदाउट टाइम वर्ड्स। ये जो सिंस और फॉर के साथ में जो टाइम वर्ड्स होते हैं, उसके बिना ये सेंटेंस, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो नहीं लिखा जाता है, अधूरा रहता है। तो ये डिफरेंस है कि अगर उसमें टाइम वर्ड दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो हेड आता है। हेड एक और टेंस में भी हमने यूज करते हुए देख लिया है। कौन सा टेंस था वो? पास्ट परफेक्ट टेंस। वो पास्ट परफेक्ट टेंस था, हेड के साथ में उसमें थर्ड वर्ब यूज करते थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। देन बिन, इसमें बिन यूज होता है। हर एक कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन यूज होता है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बिन, हैव हैज के साथ में बिन यूज करते हुए देखा था। फिर वर्ब को आईएनजी लगता है। जैसा कि मैंने बताया है कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब को हमेशा आईएनजी लगता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स तो आते ही हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस तरह से यूज़ होते हैं। फिर इस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह सिंस फॉर यूज़ होता है और टाइम वर्ड यूज़ होता है। अब सिंस और फॉर का यूज़ हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीख लिया है, तो यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे।
Now let us begin the examples of past perfect continuous tense. So there is a first example. I am just speaking this example in Hindi first of all, and then we will translate that example in English. अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी बात है. तो जब मैं सेंटेंस बोलूँ, वीडियो पॉज करके आप उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिख सकते हो अपने नोटबुक में, और फिर यहाँ पर अपने सेंटेंस को देख सकते हो कि आपका सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है. सो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहा था. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है. सो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं, दैट मीन्स आई. अब हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, हेड आएगा. हेड के बाद में बीन यूज होगा, और बीन के बाद में वर्ब आईएनजी. कोई भी जब सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है क्या, वर्ब. तो यहाँ साफ करना, तो यहाँ पर साफ करने का इंग्लिश हम सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं क्लीन, और क्योंकि आईएनजी लगेगा इसलिए हम यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे. आई हैड बीन क्लीनिंग. ओके, अब यहाँ पर है क्या साफ कर रहा था, तो अपना रूम. अपना रूम दैट मीन्स कि सब्जेक्ट का रूम. सब्जेक्ट कौन है, आई, तो मेरा रूम. तो आई का फर्स्ट पॉजेसिव क्या होता है, माय. तो यहाँ पर होगा माय रूम. आई हैड बिन क्लीनिंग माई रूम. 2 घंटे से, तो देखो यहाँ पर 2 घंटे यूज हुआ है, 2 बजे यूज नहीं हुआ है, याद रखना है. 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है और 2 घंटे पीरियड्स ऑफ टाइम है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, 4. तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम वर्ड आ जाएगा 4. तो आई हैड बिन क्लीनिंग माई रूम 4. अब 2 hours, ये टाइम वर्ड हम यूज़ कर लेंगे. सो दिस इज अवर सेंटेंस. सब्जेक्ट यूज़ हो गया, हैड यूज़ हो गया, बीन यूज़ हो गया, वर्ब को आईएनजी लगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ऑब्जेक्ट मैं बता चुका हूँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछ के कि मैं साफ कर रहा हूँ क्या, माई रूम. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है. अदर वर्ड्स है नहीं सेंटेंस में, सिंस और फॉर में से, क्योंकि 2 hours है तो इसीलिए हमने 4 यूज़ किया. ठीक है, मैं 2 घंटे से रूम साफ कर रहा था. तो देखो मतलब 2 घंटे से पहले स्टार्ट किया वर्क स्टार्ट करना, रूम साफ करना. 2 घंटे तक करता रहा और 2 घंटे बाद में उसने पूरा कर दिया काम. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है कि कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट होती है, प्रेजेंट में कंटिन्यू होती है, और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकती है. जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना है, तो ट्रांसलेशन किस तरह से होगा, मैं 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहा हूँ. दैट मीन्स 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था, अभी भी कंटिन्यू है और आगे भी शायद कंटिन्यू रहे, 1-2 घंटे और साफ करूँ. ठीक है, तो ये अंतर है. अब इस सेंटेंस का पास्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, तो अगर ये जैसे कि ये सेंटेंस हमने बोला है कि आई हैड बिन क्लीनिंग माई रूम, अगर इतना ही कोई सेंटेंस बोलता है जैसे कि मैं मेरा रूम साफ कर रहा था, तो इसमें टाइम नहीं है. ठीक है, तब ये सेंटेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है इसमें. मैं अपना रूम साफ कर रहा था, आई वॉज क्लीनिंग माई रूम. क्या सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनेगा आई वॉज क्लीनिंग माई रूम. तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बना है पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि इसमें टाइम वर्ड हमने यूज़ नहीं किया है, याद रखना है. और इसमें यूज़ किया है इसीलिए ये सेंटेंस आएगा सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब हम एक नेगेटिव एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेंस, इट इज़ नॉट कन्फ्यूजिंग एट ऑल. जब हम नेगेटिव स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव में जैसा कि मैंने कहा, जब 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो तब नॉट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लग जाएगा. ठीक है, तो नॉट यहाँ पर आ जाएगा जैसा कि आपने देखा. तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं. एक और एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से ट्रेन से यात्रा कर रहा था. वह 2 दिन से ट्रेन से यात्रा कर रहा था. ठीक है, तो वह दैट मीन्स कि यहाँ पर
ही के बाद में क्या आएगा, हैड बिन, सॉरी ये सेंटेंस मैंने एफर्मेटिव यूज किया, इसको हम नेगेटिव बना देते हैं। वह 2 दिन से ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो को पॉज करके और फिर अपने करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। तो वह 2 दिन से ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था, हमने नेगेटिव यूज़ किया है। तो ही हैड नॉट बिन। अब वर्ब, वर्ब कौन सा, यात्रा करना। तो यात्रा करने का इंग्लिश होता है ट्रैवल, ठीक है। और ट्रैवल को जब हम आईएनजी लगाते हैं, देखो ये फर्स्ट वर्ब है, और इसको जब हम आईएनजी लगाते हैं तो लास्ट का जो एल है वो डबल हो जाता है और फिर आईएनजी लगता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ही हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग ट्रेन से, तो बाय ट्रेन। देखो जब भी कोई व्हीकल से ट्रैवलिंग करनी होती है तब हम बाय यूज़ करते हैं, जब वो 4 व्हील होता है तो, ठीक है। बस, कार, ट्रेन, लाइक दैट, ओके। तो इस तरह से हम बाय यूज़ करते हैं। अब टाइम, 2 दिन, तो 2 दिन मतलब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, 4, और टाइम वर्ड आएगा 2 days, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव। ही सब्जेक्ट आ गया, हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉर 2 days, वह 2 दिन से यात्रा नहीं कर रहा था। अगर इस सेंटेंस को हमको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना है तो फिर इतना वर्ड नहीं आएगा, दैट मीन्स कि फॉर 2 days अगर नहीं लिखते हैं तो फिर ये जितना बचा वो सेंटेंस वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था। अगर इतना लिखना है तो फिर हम वो सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, इसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या बनेगा, ही वॉज नॉट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर समझ लिया होगा आपने। तो अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सो हियर एज यू कैन सी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर याद रखना है, हर एक स्ट्रक्चर को याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हेड आता है, हेड के बाद में सब्जेक्ट यूज़ होता है, ओके, और सब्जेक्ट के बाद में बिन, वर्ब आईएनजी, पीछे का वैसे का वैसा, कोई अंतर नहीं है पीछे में, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे आ जाता है, हर एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में ये होता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लिखेंगे, मैं सेंटेंस हिंदी में यूज़ करूँगा, आपको उसका ट्रांसलेशन लिखने का ट्राई करना है, एंड देन यू कैन कंपेयर योर सेंटेंस विथ दिस वन। फाइन, सो लेट अस बिगिन। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या वह शिक्षक इस विद्यालय में 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्या, तो इंट्रोगेटिव है, क्या सबसे पहले आता है, तो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, WH नहीं होता है, याद रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह शिक्षक, तो दैट मीन्स दैट टीचर, हैड दैट टीचर। अब क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बिन, बिन के बाद में वर्ब, पढ़ाना। अब देखो हैड दैट टीचर, पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, और उसको आईएनजी लगेगा, हैड दैट टीचर बिन टीचिंग। अब इंग्लिश, इस विद्यालय में, यहाँ पर देखो इंग्लिश क्या हो गया, क्या पढ़ाने की बात है, इंग्लिश, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ पर, तो इस विद्यालय में, तो ये अदर वर्ड्स हो गया, इन दिस स्कूल, ओके। तो इन दिस स्कूल आएगा, और इन दिस स्कूल के बाद में 2015 से, तो ये टाइम हो गया। अब यहाँ सिंस या फॉर दोनों में से एक, अपने मन से नहीं लिख सकते हो, तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। तो 2015 एग्जैक्ट ईयर है, तो पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम हो गया, तो क्या आएगा, सिंस और 2015, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आता है,
और इंट्रोगेटिव मार्क्स है तो पीछे इंट्रोगेटिव मार्क करना है, अगर एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप करना है। ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज में, तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और देखो यहाँ इंग्लिश का हमने ई कैपिटल किया क्योंकि लैंग्वेज जो होती है उसका हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखते हैं, किसी व्यक्ति का नाम है वो कैपिटल लिखते हैं, बाकी बीच में कुछ भी कैपिटल नहीं करना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता है, जब शुरुआत में कोई लिखता है तो इस टाइप के मिस्टेक्स होती है, बट रेगुलर करने से, चीज़ें याद रखने से इम्प्रूवमेंट आता है। तो जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले हेड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया दैट टीचर, वह शिक्षक, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू इसमें बीन आ गया, वर्ब आईएनजी आ गया, फिर टीचिंग, टीच को आईएनजी लगा, फिर ऑब्जेक्ट। देखो जो वर्ड जहाँ पर होता है आपको उसी को वहाँ पर ही लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कन्फ्यूजन एग्जैक्टली कहाँ होती है, इस टाइप के वर्ड में ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। जो भी कैंडिडेट, जो भी लोग होते हैं इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, ज़्यादातर बोलने में तो गलती नहीं होती है लेकिन लिखने में वो सीक्वेंस याद नहीं रहता है। कोई इंग्लिश है वो पीछे लिख देगा, इन द स्कूल है वो आगे लिख देगा, टीचिंग है वो यहाँ पर कहीं पर लिख देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं, सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, वर्ब किसे बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है। तो व्हाट और हुम, क्या और किसको से। तो पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, इंग्लिश, तो ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है, ठीक है। कहाँ पढ़ा रहे थे, तो वो हमें प्लेस मिल गया, तो प्लेस हमेशा अदर वर्ड्स में यूज़ होगा, जब प्रिपोजिशन आएगा उसके साथ में तो वो प्लेस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, और लास्ट में टाइम वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये तो यहाँ पर पीछे यूज़ कर दिया। तो दिस इज़ अवर सेंटेंस। अब इसको हम शॉर्ट आंसर अगर देना चाहे तो कैसे हम शॉर्ट आंसर देंगे। तो क्या वह शिक्षक इस स्कूल में 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो इसका आंसर अगर यस में देना है तो क्या आएगा, यस। अब टीचर है, टीचर फिक्स नहीं है कि लेडी है कि जेंट्स है, तो यहाँ पर हम लेडी लिखते हैं, तो यस। तो उनका सब्जेक्ट क्या बनेगा, शी। अगर जेंट्स टीचर है तो फिर उनका मेल टीचर है तो उनका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बनता, ही बनता, और हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। अगर हम शॉर्ट आंसर देना चाहते हैं, जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं और आपने देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि शॉर्ट आंसर्स देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सीखना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एंड एट दैट टाइम शॉर्ट आंसर और फुल आंसर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यश, यस शी हैड, या यस ही हैड, अगर हम ही लिखते हैं तो हाँ वो पढ़ाती है, वो पढ़ाती थी, और अगर नहीं पढ़ाती थी तो यहाँ पर नो शी हैडंट, ओके। शॉर्ट फॉर्म हैड नॉट का हैडंट होता है कि ना वो नहीं पढ़ाती थी। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर बनते हैं। ये पास्ट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के शॉर्ट आंसर सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हमने इतना नहीं लिखा, टाइम नहीं किया और यूज़ किया कि क्या वे इस स्कूल में पढ़ा रहे थे अंग्रेजी, तो फिर वो किस टेंस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वॉज दैट टीचर टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल, क्या वो इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो हाँ वो पढ़ा रहे थे। वो एट दैट टाइम की बात है, कोई फिक्स टाइम में कि उस टाइम में क्या वो पढ़ा रहे थे, तो हाँ पढ़ा रहे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम वर्ड यूज़ कर दिया है, इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये कन्फ्यूजन होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया, आप उसको अच्छे से समझना है। और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या लड़के मंगलवार से इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, क्या लड़के मंगलवार से इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो सबसे पहले आएगा हैड द बॉयज, ओके। अब क्या आएगा, बिन। वीडियो को पॉज करके आप सेंटेंस खुद लिख सकते हो, हैड द बॉयज बिन। वर्ब है प्लेइंग। अब क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट, अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो क्या कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पूछो क्या खेल रहे थे, तो क्रिकेट, आंसर हमें मिला क्रिकेट। कहाँ खेल रहे थे, इस मैदान में, है ना, तो इन
दिस ग्राउंड। अब टाइम वर्ड कौन सा है, मंगलवार से, तो मंगलवार हमने यूज़ किया, तो मंगलवार क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं, तो सिंस यूज़ करेंगे। और ट्यूसडे, ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो दिस इज़ अवर सेंटेंस। तो आप देख सकते हो हैड यूज़ हुआ, सब्जेक्ट यूज़ हुआ, बिन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस ग्राउंड सिंस ट्यूसडे। ओके, तो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है, और ये प्रिपोजिशन के साथ में प्लेस यूज़ हो गया तो वो लास्ट में आएगा, और सबसे लास्ट में टाइम वर्ड यूज़ हो गया। अब इसके शॉर्ट आंसर देने हैं तो कैसे देंगे कि क्या लड़के मंगलवार से इस ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो हाँ खेल रहे थे, हाँ वे खेल रहे थे। अगर शॉर्ट आंसर देना है तो यस दे हैड। दे हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो थर्ड पर्सन प्लूरल का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। ओके, और अगर फुल शॉर्ट आंसर नेगेटिव देना चाहे तो क्या बनेगा, नो दे हैडंट। ओके, सो दिस इज अवर नेगेटिव शॉर्ट आंसर। अगर इसका फुल आंसर देना चाहे तो फुल आंसर देना भी इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से फुल आंसर दिया जाता है। तो फुल आंसर में हम क्या करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। तो सिंपल एफर्मेटिव में क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद अगर आप लिख लोगे तो सेंटेंस एफर्मेटिव बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, यस द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस ग्राउंड सिंस ट्यूसडे, कि हाँ वे ट्यूसडे से इस ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। और नेगेटिव अगर बनाना है तो नो दे मीन्स द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस ग्राउंड सिंस ट्यूसडे। फिर हम जो सब्जेक्ट है उसी का यूज़ करते हैं फुल आंसर में। आप प्रिपोजिशन प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। आई होप कि आप तो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट अस मूव टू WH वर्ड सेंटेंसेस। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम WH वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉट, वेयर, व्हेन, बाय, हाउ और हु, लाइक दैट। कुछ WH वर्ड के स्ट्रक्चर अलग बनते हैं, ये याद रखना है, उसमें सेम स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हु का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनेगा। जब हु से सेंटेंस बनाओगे तो इसमें क्या वर्ड नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। ओके, याद रखना है, क्योंकि हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरा, जब विच, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज उससे बनाओगे तो WH वर्ड के बाद में यहाँ पर क्या यूज़ होता है, नाउन यूज़ होता है, ठीक है। वो हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए हैं। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल यू कि पहले के वीडियोस अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट वीडियोस जो है, नेक्स्ट टेंसेज है, नेक्स्ट टॉपिक्स है, वो आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद में जो ये स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा स्ट्रक्चर है जो ऊपर के स्ट्रक्चर में हमने इंट्रोगेटिव में देखा। देख सकते हो आप कि हैड यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर बीन आएगा, और फिर पीछे का तो वैसे का वैसा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो लेट अस बिगिन द फर्स्ट WH वर्ड एग्जांपल। तो पहला WH वर्ड एग्जांपल है, मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूँगा, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में, और फिर यहाँ पर सेंटेंस को कंपेयर कर सकते हो कि आपका सेंटेंस करेक्ट है, कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट सेंटेंस इज मोहित 9 बजे से क्या कर रहा था। ओके, दिस इज अवर सेंटेंस। इसको थोड़ा सा और एक दो वर्ड ऐड करके हम लिखेंगे, मोहित अपने घर में 9 बजे से क्या कर रहा था। तो सबसे पहले WH वर्ड आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा है WH वर्ड यहाँ पर, व्हाट, क्या आया ना, सेंटेंस के बीच में क्या आया। सेंटेंस की शुरुआत में जब क्या आता है तब वो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और बीच में 9 बजे से क्या कर रहा था, तो व्हाट आया। अब व्हाट के बाद में हम लिखेंगे हैड। अब हैड के बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमने क्या बोला है, मोहित, ठीक है। तो व्हाट हैड मोहित, अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बिन है। अब बिन के बाद में वर्ब ING है। स्ट्रक्चर को देखना है अच्छे से, तो वर्ब क्या है, करना, करने का इंग्लिश होता है डू, और डू को क्या लगेगा, ING। तो व्हाट हैड मोहित बिन डूइंग। तो अब क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखना है कि जब व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तब हमें ऑब्जेक्ट
नहीं होता है सेंटेंस में, तब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछा है, इसीलिए व्हाट के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो व्हाट हैड मोहित बीन डूइंग, कहाँ पर, इन हीज होम, क्या कर रहा था, कब से, 9 बजे से। अब 9 बजे क्या है, एग्जैक्ट टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम है, तो क्या आएगा, सिंस आएगा, और इसका टाइम वर्ड हमें लिख देना है 9 मीन्स 9 o'clock। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क करना है, ये याद रखना है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, व्हाट हैड मोहित बीन डूइंग इन हिज होम सिंस 9 o'clock, 9 बजे से अपने कमरे में क्या कर रहा था। अब हर एक क्वेश्चन का आंसर देना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो आंसर किस तरह से देना है तो आगे मैं समझा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट लास्ट वीडियोस जितने भी टेंसेस के वीडियोस हैं उसमें आप समझ सकते हो कि जब हम आंसर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला एफर्मेटिव आंसर बनता है। तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद रखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, मोहित, मोहित, और मोहित के बाद में क्या आएगा, हैड, फिर क्या आएगा, बिन, मोहित हैड बिन। अब मोहित हैड बिन के बाद में इसमें पूछा है क्या कर रहा था, लेकिन जब जनरली हम आंसर लिखते हैं ना तो जो क्रिया होती है वो वर्ब आता है। तो जैसे कि 9 बजे से डांस कर रहा था, हम ये लिखते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, तो मोहित हैड बीन डांसिंग इन हिज होम सिंस 9 o'clock। फिर क्या नहीं आएगा, डूइंग नहीं आएगा। अब कहेंगे पढ़ाई कर रहा था, तो फिर क्या आएगा, मोहित हैड बीन स्टडिंग, डूइंग फिर नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिख सकते आप, डूइंग स्टडिंग, दो वर्ब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो डूइंग रिमूव हो जाएगा आंसर में, और उसकी जगह पर जो वर्ब है, जो क्रिया हो रही है उसके बारे में आ जाएगा। फाइन, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल है, तो देखो जैसा कि मैंने कहा कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस टाइप के जो WH वर्ड है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। अब एक हु का एग्जांपल देख लेते हैं जो समझ में आएगा आपको कि कौन सा वर्ड रिमूव होगा, किस तरह से सेंटेंस लिखा जाएगा। तो वन मोर एग्जांपल है, आपको 1 साल से कौन मैथ्स पढ़ा रहा था, आपको 1 साल से कौन मैथ्स पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा हु, कौन, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा, हु हैड। अब हैड के बाद में क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, बिन, हु हैड बिन। अब पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, उसको लगेगा ING, और फिर होगा मैथ्स, और मैथ्स के बाद में क्या आएगा, मैथ्स। अब मैथ्स के बाद में क्या आएगा, एक और ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया था कि हु हैड बीन टीचिंग मैथ्स, आपको मैथ्स कौन पढ़ा रहा था, ओके, 2 साल से। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू यू, ये याद रखना है आपको, तो टू यू। अब 2 साल से मैं दैट मीन्स कि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और 4 के बाद में आएगा 2 years। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस हो गया। नाउ कुछ चीज़ें हैं इस सेंटेंस में समझने की। सबसे पहले तो हमने WH वर्ड लिख दिया, फिर हैड लिख दिया, हैड के बाद में आता है सब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि इस जगह पर सब्जेक्ट आता है, बट सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ है इसीलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है, तो सब्जेक्ट को स्किप करके हम फिर बिन लिख देंगे, टीच को ING लगा दिया। अब क्या पढ़ाने की बात है, तो क्या से आंसर मिला, क्या आया, मैथ्स, तो हमने वर्ब के बाद में मैथ्स लिख दिया। किसको पढ़ाने की बात है, देखो व्हाट से क्वेश्चन पूछा तो हमें क्या मिला, मैथ्स मिला, और फिर हुम से क्वेश्चन पूछा, मतलब किसको से, कि किसको पढ़ाया, किसको पढ़ाने की बात है, तो यू, आपको, तो हमें दूसरा ऑब्जेक्ट मिला। तो जब 2 ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आते हो तो दूसरा ऑब्जेक्ट जब इस तरह का हो,
दैट मीन्स कि आई का बनता है मी, वी का बनता है अस, यू का यू होता है, ही का हिम होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जब दो ऑब्जेक्ट साथ में आए और इस टाइप का ऑब्जेक्ट जब हम बाद में लिखेंगे तो उसके आगे हमें टू कंपलसरी लिखना ही है, याद रखना है। ठीक है, इसको रिपीटेडली आप सुनना, जो मैंने अभी बोला है, वीडियो पॉज करके रिवाइज करके रिपीटेडली इसको सुनना, समझ में आ जाएगा कि जब दो ऑब्जेक्ट हो और दोनों ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जब हम इस तरह लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, जैसे कि मी, अस, हिम, हर, तो उसके आगे हमेशा हम टू यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में। और फिर टाइम वर्ड यूज़ हो गया। ओके, तो हु हैड बीन टीचिंग मैथ्स टू यू फॉर 2 years, 2 साल से आपको मैथ्स कौन पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर जो अगर हम आंसर लिखेंगे तो हु की जगह पे हमें किसी व्यक्ति का नाम लिख देना है। ठीक है, कोई भी नाम हम यहाँ पर लिख कर आंसर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मिस्टर वर्मा हैड बीन टीचिंग मैथ्स टू अस। जब हम आंसर लिखेंगे, आपको कौन पढ़ा रहा था, तो आप जब आंसर दोगे तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि हमको ये सर पढ़ा रहे थे, तो यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यू का हो जाएगा अस, जो वी का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टीचिंग अस फॉर 2 years। सो इस तरह से हम सेंटेंस लिखेंगे। अब एक और एग्जाम्पल है जो हम लिख देंगे कि वह 2 दिन से कौन सी किताब पढ़ रहा था। वह 2 दिन से कौन सी किताब पढ़ रहा था, या फिर सेंटेंस ऐसा बोल सकते हो, टाइम मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। वह शाम से कौन सी किताब पढ़ रहा था। तो कौन सी का इंग्लिश होता है विच, और विच के बाद में जैसा कि मैंने बताया है हम नाउन यूज़ करते हैं। तो नाउन ट्रांसलेशन देखना है, कौन सी किताब, तो विच के साथ में कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, कौन सी के साथ में बुक। तो विच बुक के बाद में हैड, अब हैड के बाद में यहाँ सब्जेक्ट है ही, और ही के बाद में आएगा बिन, और बिन के बाद में रीड को आईएनजी लगेगा। तो विच बुक हैड ही बिन रीडिंग, शाम से, तो शाम दैट मीन्स इवनिंग, तो इवनिंग, मॉर्निंग, हम उसके आगे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ये एग्जैक्ट टाइम है, इसीलिए हम सिंस यूज़ करेंगे और ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो विच बुक हैड ही बिन रीडिंग सिंस इवनिंग, वह शाम से कौन सी किताब पढ़ रहा था। अब हम इसका आंसर जब देंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, फिर आएगा हैड। ओके, तो ही हैड बिन रीडिंग, देखो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस हम बनाएंगे। तो ही हैड बिन रीडिंग, अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, कौन सी बुक, द स्टोरी बुक, यहाँ पर कहानी की किताब। तो ही हैड बिन रीडिंग अ स्टोरी बुक सिंस इवनिंग, देखो यहाँ पर अ स्टोरी बुक सिंस इवनिंग के बाद में नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो सिंस इवनिंग लास्ट में ही रहेगा, और वर्ब के बाद में जो ये ऑब्जेक्ट मिला हमें, तो अ स्टोरी बुक वो यहाँ आएगा। ठीक है, अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट में। सो हियर वी जस्ट कंप्लीटेड दिस वीडियो, थॉरोली हमने स्टडी किया है। मैं हर एक वीडियो में ज़्यादा टाइम लेता हूँ क्योंकि ये टेंसेस है, और टेंसेस जो है टाइम टेकिंग होते हैं। कोई भी टॉपिक होता है, अगर हम अच्छे से डीपली सीखते हैं तो वो टॉपिक हमें परमानेंटली याद रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई आपको कहे कि 5 मिनट या 6 मिनट या 10 मिनट में कोई टॉपिक सीख लेते हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओ, आप प्रैक्टिस करो, कंपेयर करो अपने सेंटेंसेस को यहाँ पर, और फिर उसके बाद डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन जस्ट शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न इट। फाइन, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको मिलते रहेंगे। तो टिल देन टेक केयर, जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।